हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपार एजुकेशन की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 का हमारा चैप्टर है कौन सा, सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग देखेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे और बताऊंगा मैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। ठीक है, जितने बेसिक्स हैं, जितने फार्मूले अप्रोच हैं, मैं आपको सभी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है, कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक, आपको पूरा पूरा समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। दे रखा है, देखिए प्रश्नावली 5 में लेकर सबसे पहले हम करते क्या है, हमको यहाँ पर दिखाना होता है सतत है। ठीक है, तो सततता क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर का नाम भी क्या है, सांतत्य तथा अवकलनीयता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सांतत्य तथा अवकलनीयता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, उसमें हम सांतत्य की बात करेंगे और उसके आगे वाले जो हमारे चैप्टर एक्सरसाइज हैं, ठीक है, जो हमारे 5.2 है 5.3 है, उसमें हम क्या है, कौन सी बात क्या बात करेंगे, अवकलनीयता की। ठीक है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सांतत्य यानी सततता की बात करेंगे। ठीक है, तो सततता क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्या है ग्राफ के थ्रू बताऊंगा। ठीक, देखिएगा ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तो आप लोग जानते होंगे, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है। ठीक है, ये हमारा वाई है, ये हमारा क्या है वाई डैश है, ये हमारा क्या है मूल बिंदु है, जीरो है। ठीक है, ठीक, तो ये होता है। जैसे हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं, सततता की। ठीक है, सततता, सततता, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में जान रहे हैं। ठीक, कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में जान रहे हैं। जैसे ग्राफ में होता क्या है, हम लोग करें क्या, एक काम कर सकते हैं या, ठीक, जैसे सततता की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी ग्राफ दिया हो, जैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो ग्राफ हो वो हमारा क्या हो, एकदम सीधे जाए। ठीक, कहीं पर क्या हो, ब्रेक ना हो। ठीक, ये क्या हो, कहीं पर ब्रेक ना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा दिए गए फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा दिया गया फंक्शन होता है वो क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, अगर क्या हो कि जैसे हमारा ग्राफ, जैसे यहाँ पर देखिए हम इस डायरेक्शन में यानी कि एक्स अक्ष की माइनस दिशा में अगर हम लोग खींचें, जैसे ग्राफ ऐसे जाए, फिर एक बार क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, गया एक बार, फिर डाउन हो गया, डाउन होकर फिर अप हुआ। ठीक है, अप हुआ, उसके बाद फिर डाउन हो गया। ठीक, डाउन और फिर अप हुआ, ऐसे ऐसे जाए, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ग्राफ जो है ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूटी बन नहीं पा रही। ठीक है, यानी कि क्या है, निरंतर नहीं चल रहा। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि निरंतर चलता रहे। ठीक है, कहीं पर वो ब्रेक ना हो। जैसे यहाँ पर ये जो था ग्राफ, ये क्या है, लगातार चलता जा रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये लगातार क्या है, चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा क्या है कंटिन्यूअस है। लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है ऐसे पहले तो कंटिन्यूअस रहा, लेकिन इस पॉइंट पर क्या हुआ, हमारा डाउन हो गया। ठीक है, ये हमारा डाउन हो गया, फिर ये अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर ये क्या है, अप जा रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक, ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, असतत होगा। और ये जो है हमारा सीधा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यही हमारा क्या है, सतत है। ठीक, तो ये होता है कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो ग्राफ है वो सीधा सीधा जाए, कहीं पर ब्रेक ना हो, जैसे ये हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सतत नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कंटिन्यू ऊपर जाता रहता है। जैसे अगर हम लोग समझे, जैसे दिया हो, ठीक है, यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, देखिएगा, जैसे मान के चलेगा एक कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। जैसे अगर हमको दे रखा हो एक्स बराबर क्या दिया हो, 2 दिया हो। ठीक है, एक्स बराबर 2 दिया है, तो एक्स यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 होता है। ठीक, उसके बाद ये 1 होता है, ये 2 होता है। ठीक है, एक्स बराबर 2, अगर एक्स बराबर 2 पर हम लाइन खींचे तो हमारा एक्स है, तो क्या होगा, वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस के समांतर होगा। ठीक है ना, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स बराबर 2 पे हम लोगों ने क्या है, इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, एक्स बराबर 2 पे, तो क्या है, ये वाई एक्सिस के सेम टू से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या है, ये लगातार और ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर लगातार ऐसे जाएगा जाएगा। ठीक, ये रुकने वाला नहीं है, यानी कि वाई एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा और वाई एक्सिस की धनात्मक दिशा में क्या है, ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये लगातार कंटिन्यूअस रहेगा, सतत रहेगा। ठीक, ये होता है, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो x बराबर 2 पर क्या है, हमारा जो दिया गया फंक्शन होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होगा, जो दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक, अगर ऐसा कुछ हमें दिया रहता है तो ये होता है। ठीक है, और अगर एक ग्राफ मैं और बनाऊँ, ठीक है, जैसे ये देखिए ग्राफ हमारा ये एक्स है, एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये मैंने कोई जैसे पॉइंट दे रखा है फिक्स, कोई अगर पॉइंट दे रहता है,
ठीक है, कोई कंटिन्यू या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉइंट दिया हो, ठीक है, जैसे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर जैसे दो हमारा क्या है कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला नहीं है, ठीक, अचर है, तो अचर क्या होता है हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, ठीक है, तो ये बात होती है। तो अगर जैसे यहाँ पर कोई हमें पॉइंट दिया हो, जैसे मान के चलिए ए दिया हो, ठीक है, अगर ए पर हमें बोले कि आपको आप क्या कीजिए कि जांच करके बताइए कि जो दिया गया हमारा बिंदु ए है वो क्या है सतत है कि नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में करना क्या है आपको सतत के लिए कि ए के थोड़ा दाहिनी साइड यानी कि RHS और ए के थोड़ा बाईं साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि LHS में LHS, ठीक, और क्या है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों में आपको क्या करना है सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होगा ये जो हमारा फिक्स पॉइंट ए है इस पर भी हमें चेक करना होगा कि जो हमारा दिया गया क्या है, जो हमारा इसका वैल्यू निकलेगा वो कितना आ रहा है, ठीक है। अगर LHS RHS और जो दिया गया पॉइंट फिक्स ए वाला है अगर क्या आ जाए ये तीनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता क्या है जो हमारा दिया गया पॉइंट ए पर होगा वो क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस होगा यानी सतत होगा, ठीक, तो ये बात होती है। तो अगर यहाँ पर देखें x बराबर ए पर, ठीक है, x बराबर ए पर, तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा LHL, ठीक, LHL, तो LHL पहले चेक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, LHL जैसे बोलता है देखिए LHL होगा, राइट हैंड साइड होगा, साइड भी ले सकते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो कैसे किया जाता है, करना क्या है सबको आपको पहले लिमिट दिया है क्या, लिमिट f(x) दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन है कोई, और x किस ओर टेंड कर रहा है, x जो है a पर टेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक, x तो a पर टेंड कर रहा है, x से क्या है कुछ जो देखिए LHL है, ठीक है, लेफ्ट हैंड यानी a से कुछ कम चाहिए, ठीक है, तो a माइनस कर लेते हैं, a से कुछ कम चाहिए, ठीक है। और क्या होगा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एफ ऑफ a माइनस एच हो जाएगा, ठीक है, यानी कि a से कुछ कम घटा दे रहे हैं, और x क्या होगा टेंड करेगा किस पर, जो h होगा h टेंड करेगा किस पर, यहाँ पर 0 पर टेंड कर जाएगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो LHL को आपको इस प्रकार देखना है, लिमिट f(x) हुआ, ठीक है, यानी कि ये फंक्शन हुआ अपना x क्या है a से कुछ कम, ठीक है, क्योंकि a से हम इस साइड देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो a से थोड़ा कम चेक करेंगे, उसके बाद a से कुछ ज़्यादा चेक करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ज़्यादा पर और कम पर दोनों में क्या है हमारा जो वैल्यू आएगा बराबर आ जाएगा, तो हम लोग कह सकेंगे कि जो फंक्शन a है, ठीक है, a पर और a पर भी चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर चेक करना है तीनों पर, ठीक है। तो चेक करने पर अगर तीनों एग्जैक्ट बराबर आ जाता है तो आप उस कंडीशन में बोलेंगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है कि सतत है, ठीक है, पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने LHL चेक किया, लिमिट f(x) x टेंड टू a माइनस, ठीक है, a से कुछ कम पर चेक कर रहे हैं, ठीक, तो लिमिट हुआ a में से कुछ माइनस कर दिया आप लोगों ने, a था a में से क्या किया कुछ माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो a में से मान लेंगे हम लोगों ने माना h माइनस किया, ठीक, a में से h माइनस कर दिया, और h क्या है अपना यहाँ पर मान ले रहे हैं टेंड कर रहा है 0 पर, ठीक, यानी कि h का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहाँ पर h का वैल्यू कुछ और दिया रहेगा तो a में से आपको कुछ घटाना पड़ेगा जब चेक करने के लिए बोलेगा। तो LHL चेक किया, उसके बाद RHL चेक करना है आपको। RHL कैसे होगा, लिमिट क्या होगा f(x) होगा, ठीक है, एक्सटेंड कैसे करेगा f(x) a प्लस करेगा, ठीक है। RHL मतलब क्या होता है राइट हैंड बोले दो दाहिना साइड, ठीक है, ये दाहिना है अपना, तो दाहिना RHL मतलब a से कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो इसलिए a प्लस किया, ठीक है, यहाँ पर चेक करना है, ठीक, तो a से कुछ ज़्यादा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या लिमिट क्या h टेंड टू क्या कर जाएगा, h यहाँ पर 0 को टेंड कर जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा a से कुछ a में कोई क्या करेंगे कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, तो a में कुछ जोड़ेंगे तभी इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों ने LHL निकाला, RHL निकाला, उसके बाद एग्जैक्ट इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, a पर। तो करना क्या है आपको सिंपली करना है, फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर बिंदु a पर, बिंदु ए पर, ठीक है। तो आपको जब बिंदु ए पर चेक करना है तो बिंदु ए पर चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर लिखना है फंक्शन ए पर, ठीक है, क्योंकि x के जगह पर इस बार हम ए डायरेक्टली रख रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं ए रख रहे हैं, ठीक है। तो जब ए आपको रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या लिमिट, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा x टेंड टू a, ठीक है, यानी कि x a की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू होगी क्या होगी डायरेक्टली a को रख देंगे उसकी जगह पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x), ठीक है, यानी कि x की जगह पर यहाँ पर a रख देना है आपको, ठीक। तो ये वैल्यू निकालना है। अगर LHL RHL, ठीक है, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएं आपस में बराबर हो जाएं
जो तो क्या होगा, जो दिया गया पॉइंट ए है यानी कि बिंदु ए है उस पर क्या हो जाएगा, जो अपना फलन होगा सतत होगा। ठीक, तो ये कंडीशन होता है सततता के लिए। और क्या हो, एक मैंने ये बताया कि अगर कोई कांस्टेंट पॉइंट दिया हो, जैसे यहाँ पर देखिए अचर पद हमारा 2 दिया था, ठीक है, 2 दिया था, तो इस पर हमारा क्या हुआ, डायरेक्टली सतत हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पर रेखा क्या है, वो लगातार ऊपर की ओर नीचे की ओर चलती चली जाएगी। ठीक है, कहीं पर रुक नहीं रही है। वाई एक्सिस के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। ठीक, तो हमारा कंटिन्यूस हो गया। तो एक कंडीशन ये होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये होता है, ये वाला कंडीशन यूज कब होता है, जब आपको यहाँ पर कोई बिंदु जैसे दिया रहेगा, जैसे मैं आपको अगर एक बार दिखाऊं यहाँ पर क्वेश्चन में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पर बोलेगा, कैसे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है एफ क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स यदि एक्स लेस देन इक्वल 1 है, 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 2, एक्स इक्वल क्या है 2 है, पर संतत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स बराबर 0 पर चेक करना पड़ेगा, LHL RHL और एग्जैक्ट 0 पर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर अभी अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब में यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है। और यहाँ पर आपके कुछ फार्मूले भी होते हैं। अगर फार्मूले को मैं लिखाऊँ यहाँ पर देखिएगा, फार्मूला तो होता है, अगर आपको क्या है, दो आपके पास कोई दो क्या दिए हुए फलन दिए हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यदि f तथा g फलन वास्तविक फलन हो। ठीक है, f मतलब कि f और g दोनों क्या हो, रियल फंक्शन हो, वास्तविक फलन वास्तविक है हो। ठीक है, वास्तविक फलन हो तो क्या होगा, f प्लस जी करें। ठीक है, f प्लस जी करें या फिर f माइनस जी करें या फिर f इंटू जी करें। ठीक है, या फिर क्या करें, f डिवाइडेड बाई जी करें। तीनों कंडीशन में क्या आएगा, सतत आएगा। यानी कि अगर f सतत है, g भी सतत है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को घटाओ, दोनों को गुणा करो, दोनों को आपस में भाग कर दो, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। ठीक है, आपको ये इस चीज़ को याद में रखना है। ठीक है, तो ये होगा एक। और क्या होता है अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आपको याद में रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, और क्या होते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, फार्मूले होते हैं बोले तो। ठीक है, महत्वपूर्ण, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, महत्वपूर्ण